बुनियादी हैं। एक मसला यह है कि हमारी हालत क्यों है। सारी दुनिया में एयरपोर्टों पे तशरीफ हमारी होती है। मेहनत कश मजदूर बंदे हमारे, उनको सारी दुनिया में कहा जाता है कि तुम बेटर दो। 2 नंबर भी हमें समझा जाता है, रोजगार भी हमें, पेट्रोल कीमतें भी हमारे पास चढ़ी हैं, कलर भी हमारे से पैसे सिक्के से चढ़ गया, रास्तों पे तलाशी भी हमारी होती है, गटर का पानी भी हम ही रहे हैं, नौकरियां भी हमारी ली हैं। सारी दुनिया के मजालिम, मसाइल, परेशानियां हमारे सर पर। वजह क्या वजह है भाई? ठीक है, किसी घर में एक बीमारी आ सकती है, मलेरिया आ जाए, टाइफाइड आ जाए, एक ही घर हो, उसमें मलेरिया भी हो, टाइफाइड भी हो, हेपेटाइटिस भी हो, एड्स भी हो, कैंसर भी हो, बुखार भी हो, लकवा भी हो, डायरिया भी हो, जुकाम भी हो, आर्थराइटिस भी हो, सारी बीमारियां एक घर में, तो घर वाले भी कोई गड़बड़ी, या गटर का पानी पीता होगा या जाके मरीजों के खून को अपने में लगवाता होगा इंजेक्शन, कोई तो गड़बड़ है। एक घर में 50 बीमारियां एक दो आ जाती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कहीं एक मसला होता है, कहीं तो सारे मसाइल यहाँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में सबसे ज़्यादा मसाइल सिंध में। पंजाब है ना, पंजाब में वहाँ के हुक्मरान 20, 25, 40% खाते होंगे, 50-60% काम करते। वो बजट इस किस्म की बना कर, ये टेबल 15,000 रुपए की है, लिखवा दिया टेबल को कि भाई ये 20,000 की है, 20,000 लिख के उसमें से कुछ पैसे गए, के में 20% खा चुके सरहद में, वहां भी 60-70% काम होता है। ये बलोचिस्तान 100% खा जाना है 100%, यानी टेबल की बजट पहले से बढ़ा के वो भी दिखा देने और टेबल को उठा के भाग जाना है। वहां पंजाब में टेबल के ऊपर बजट के टेबल ले लेते हैं, पानी के गिलास के जग के पैसे ज्यादा लिखवा देंगे, 50 रुपए लिखवा के 30 का जग ले 20 खा जाएंगे, या 50 रुपए का 100 लिखवाते हैं जग का, और आखिर में जग भी लेके भाग जाते हैं। कोई चीज नहीं है। सरदारी साहब के पास इतना पैसा है कि कहते हैं, पता नहीं आपने फिल्म देखी है नहीं, एक फिल्म टाइटैनिक, कहते हैं उस जहाज को खुद उन्होंने कहा किसी साहब से कि ये टाइटैनिक जहाज है ना, ऐसे 50 जहाज भरो पैसों से तब भी मेरे पैसे खत्म नहीं होंगे। पता नहीं कहाँ करेंगे पैसे, इतने पैसे। मुगल बादशाह अकबर था, उसकी पूरी ये बर्रे सगीर उसका था, पता नहीं कहाँ है अकबर, कोई नहीं है। सारी बादशाही चली गई मुगलों की, आखिर में बहादुर शाह जफर जेल में पड़ा हुआ था। कहाँ करेंगे पैसे? सिंध पे टालपुरों की हुक्मरानी थी, अरबपति थे, अब नहीं है। सुमरों की हुक्मरानी थी, कलोड़ों की हुक्मरानी थी, नहीं है। पाकिस्तान में कितने वज़ीर आज़म हैं? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, मलक गुलाम मोहम्मद, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, कहाँ हैं? कहाँ हैं उनके पैसे वैसे जो जमा करते हैं? पहली बात तो वो इतने करप्ट थे ही नहीं, मगर अगर जमा करते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पैसा नहीं खाता था, बेनज़ीर साहिबा भी खुद पैसे नहीं खाती थी। ये कहाँ से अजाब नाज़िल हो गया है सिंध पे? बुधायो तो कहीं बुधायो बाबा, छा कहता वो चंदन हिंदू जो हमारे भाई होते हैं उनकी फिल्में देखते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पिछले जन्मों का कर्म है जिसकी वजह से मैं भुगत रहा हूँ। हमारे मुसलमानों में तो पिछला जन्म है नहीं, तो ये अजाब कहाँ से आ गया? कहाँ हमने जुर्म किया है कि हमारे सरों में आके ये मुसीबत लगी है? जरदारी साहब, चट आए, लाशों के पैसे आए, चट। सिंध में सैलाब आया, लोग डूब गए, उसके लिए दूसरे मुल्कों के लोगों ने एम्बुलेंस दी, एम्बुलेंसों के ऊपर रंग बंग करके उसको नवाब शाह के रूट पे चला दिया। सुजुकी लाश उठाने के लिए एम्बुलेंस आई, वो सुजुकी बन के चल रही है। जो लोग डूब के मर गए उनके लिए कफन का लट्ठे का कपड़ा आया, उसको रंग करवा के, ब्राउन कलर करवा के पहन के घूम रहे हैं, ब्लू रंग करवा के, कफन के कपड़े। क्या मुसीबत ये मगज में लगी है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 18 जिलों का पानी गू मिला हुआ है। ये सुबह जो आप करते हैं ना, मंजन लेके, डेंटोनिक और पेस्ट लेके, वो जो पानी से कुल्ली करते हो, वो गटर का पानी है। नलकों में गटर का पानी मिला हुआ है, गलीज। रमजान के मुकद्दस महीने में आप जिन पानी से वजू कर रहे हैं उसमें गटर का पानी मिला हुआ है। ये नहीं समझ रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है? वो खबरचार आता हो या पई घने पसा पसड़ कर फिर ये ट्रक के पीछे लिखा होता है चली जा रही है खुदा के सहारे।
तो खुदा के सारे चले जा रहे हो आप और हम सब, क्या कोई पता है? तो क्यों है ये? द बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों? क्या कसूर क्या है? आपके दादा परदादा ने किया, मेरे दादा परदादा ने किया, क्या कसूर किया? सरों पे चढ़ के बैठ गए। जुल्फकार अली भुट्टो की लाश उधर पड़ी हुई है, बेनजीर की लाश पड़ी हुई है, उससे कोई इंसाफ नहीं किया, उनके कातिलों को सजा नहीं दी। आपको कहते हैं आपको भुट्टे कर दे। एक भी भुट्टे को इन्होंने इलेक्शन में सीट नहीं दी है। सीटें कैसे? हमारे प्यारे भाई हजरत अल्लामा आसिफ अली जरदारी, हजरत अल्लामा बिलावल भुट्टो जरदारी, हजरत अल्लामा बीबी फरियाल तालपुर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बीबी हजरा पेचू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुनव्वर अली खान तालपुर। भुट्टो गई नहीं, कहाँ गया भुट्टो? अली हसन, हजरत अल्लामा अली हसन जरदारी साहब सब बैठे हुए। आप और हम कहाँ हैं? आप और हम सब, ये सब कहाँ चले गए? आपके पैसे कहाँ गए? पाकिस्तान के सिंधियों, पंजाबियों, बलोचों, पश्तूनों, सैकियों, बलोचों, सबके पैसे कहाँ गए भाई? अरबों खरबों रुपए हैं, ट्रिलियन है। और ये नैब शेब है, नैब को फकत नवाज शरीफ नजर आता है। नवाज लीग का नवाज शरीफ, मरियम नवाज, नैब को नजर नहीं आ रहा। कोई नैब को फकत ईटा का जहांगीर तरीन नजर आता है। नैब को नजर आ रहा है नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जहांगीर तरीन पीटीआई का, शेख रशीद, कोई बलूचिस्तान का वजीर आला, कोई पंजाब का वजीर आला। नैब को दूसरे लोग कहते हैं कि हमारे ठगों को छोड़ दो, हम उनमें से नहीं है। हम कहते हैं पहले ठगों को, लोग कहते हैं मेरे छोड़ो, हम कहते हैं मेरे वाले को नहीं छोड़ो, मेरे वाला, मेरे के पैसे वो खा गया है, मेरे गटर के पैसे नवाज शरीफ थोड़ी खा गया है। मैं प्रिंस टाउन में रहता हूँ या मैं रहता हूँ हुसैनाबाद में या शीटी कोट में, मेरे पैसे इमरान खान थोड़ी खा गया है, मेरे पैसे नवाज शरीफ थोड़ी खा गया, अल्ताफ हुसैन थोड़ी खा गया है, मेरे पैसे कोई शेख रशीद थोड़ी खा गया है, कोई क्यानी थोड़ी खा गया है, कोई ज़िया उल हक थोड़ी खा गया है, कोई शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और कोई नईला थोड़ी खा गया है। मेरे पैसे तो खा गया मेरा सिंधी भाई, बिजा तीर बिजा, नच पियो, टिपे पियो, डांस पैन, वो मेरे खा गया है। और हमें बेवकूफ़ बना के हमें बता के कि शहीदों का कब्रिस्तान है। शहीदों के कब्रिस्तान के लिए उन्हें कुछ किया? जुल्फकार अली भुट्टो के केस की तारीख में, बेनजीर के केस की तारीख में हमारे भाई आसिफ अली जरदारी गए नहीं। हमारे प्यारे राज दुलारे बच्चे अपनी वालदा के मुकदमे में गए ही नहीं। सिंध में जितने लोग शहीद हुए उनसे वास्ता नहीं है। हमारी बच्चियां उनके दुपट्टे फाड़ के उनको जमीनों पे घसीटा जा रहा है। टीचर जो है उन पर तशद्दुद हो रहा है। हर चीज बना दिया। उस करप्शन के खिलाफ आप समझें, इन बड़ी चीजों में हमारा क्या जाए? कोई शख्स कहे कि भाई मुझे बुखार है सर में, मैं सर का बुखार का इलाज करूंगा क्योंकि सर में दर्द है। भाई सर का दर्द इसलिए है कि तुम्हारे इधर फोड़ा है या तुमने नमक खा लिया है। नमक के मैं मेरे माथे पे, मेरा पेट से कोई वास्ता नहीं है, मेरे माथे पे पसीना आया हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो माथे पे, मगर पेट में गया है नमक। वो नमक इधर नजर नहीं रहा, आपके माथे पे नमक पेट में गया है। उस पेट वाले नमक को बचाओगे तो माथे से ब्लड प्रेशर खत्म होगा। तो आप जो समझते हैं कि भाई मेरा क्या जाए, मेरा सुना है नहीं, मेरा क्या जाए उसमें, वोट में, इलेक्शन में जरदारी। भाई ये जो आप वोट दे के मुसलत करते हैं 2 नंबर लोग, मेरे पास परसों आए आईजी साहब, एक साबिक था, उनसे एक दूसरे साहब ही बैठे हुए थे मेरे घर पे फातह के लिए, एडी ख्वाजा साहब। तो एक उससे पहले ब्रिगेडियर तारिक लाखेर साहब आए। ये सब जो पुलिस के और डीएमजी के और फौज के अफसरान आए, उनसे जब मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग कहते थे कि भाई सिंध में करप्शन है, पाकिस्तान में तबाही हो गई है, तो वो सब एक ही जवाब देते थे। कौन सा? कहते थे तुम लोग गलत चुनते हो। एडी ख्वाजा ने कहा कि भाई एसपी के ऊपर अगर हुक्मरान सही होगा, वो सही है, एसपी को लगवाएगा, उससे गलत काम नहीं लेगा, तो एसपी काम गलत कैसे करेगा? वो जो जिले में उसको रखवाता है, वो उस एसएचओ को लगवाता है, उससे 2 नंबर काम करवाता है। तो आप हुक्मरान, आपने क्या किया है? ऊपर एक टंकी है, उस टंकी में आपने मरा हुआ गधा डाल दिया है, और अब जो उसमें नलका नीचे निकल रहा है, उस नलके से भर के पानी फिर सूंघ के कहते हो बहुत बदबू है, या इलाही इसको साफ करो, इसमें फलां की चीज़ डालो, नीचे दुपट्टा रख के इसको छानो। ऊपर गधा मरा पड़ा है टंकी में। इक़्तिदार में ऊपर आपने मरे हुए गधे को टंकी में डाल दिया है, करप्ट गधों को।
वो इक़्तिदार की टंकी में पड़े हुए उसको दुरुस्त नहीं करते, नीचे से आप नलके से पानी छान रहे हैं। तो जैसे उन्होंने दुरुस्त न कंदो वो आप कैसे फैसला करते हैं? वो इस बुनियाद पे फैसला नहीं करते कि ये सही आदमी ने। हम गलती क्या करते हैं? हमसे गलती क्या होती है? गलती होती है हम ये नहीं देखते कि ये हमारे मोहल्ले के पैसे खा गया, हम ये देखते हैं कि मेरी शादी में इसने 200 रुपये दिए थे लिफाफे, मेरे भाइयों का खतना था उसमें आया था इसने 500 का हार डाला था। भले 1 अरब रुपए आपकी गली के बजट के खा जाए, आपकी पुप्पो का इंतकाल हो गया, उस पर आके बैठा, दुआ के लिए हाथ उठाए, आप उसके घर गए, आपको 2 कप चाय पिलाई, आपको बिस्किट खिलाए, दरवाजे तक हाथ में लाया, आपने कहा भाई फलाणो खान वडेरो खान मुखे लख इज्जतू ॾिनई, उथी भी हथ ॾिनई, गाड़ी का शीशा नीचे किया, नीचे उतरा, मुझसे हाथ मिलाया, टपड़ भले सब खाई वञे, सिंध विकिणी छॾे, मुल्क विकिणी छॾे, पाकिस्तान जो सौदो करे छॾे, अव्हां खे तोरन में तव्हांजे भाइटे जे 200 रुपया ॾेई वियो, भाइटे जी टटी वधाइण ते अव्हां सिंध जा 80 रुपया ॾेई छॾिया, भाइटे जी टटी वठी उन ते 200 रुपया मिलिया, उन टटी वठण ते तव्हां 2 अरब रुपयनि जो दाड़ो ॾेई छॾियो, 500 रुपया पुए जा ॾेई तव्हांजी सॼी कॉलोनी जी ड्रेनेज खाई वञे, सारे मोहल्ले की ड्रेनेज गई, 500 रुपए का मुझे शादी में तो तोहफा दिया था। अब जहाँ अक्ल की लेवल ये होगी कि 500 रुपये मुझे मिले शादी में और मेरे को हाथ मिलाया, केक का थोड़ा पीस काट के मुझे दिया, बिस्किट की प्लेट आगे बढ़ाई, उसमें भले अरबों रुपए चले गए। इसमें सोचें, ये जो फार्मूला आपने कहा है ना कि नलके को नीचे से टोंटी खोल के पानी सही करना, नहीं होगा। सारी जिंदगी लगे रहो, सारी जिंदगी इस टोंटी के नीचे लगे कर छानी लगाओ, परण हणोस, रहो बधोस, सॼी उम्र वेठा लगा अचो, मथे टंकीअ में गॾहिं मोह पियो आहे, उन मोल गॾहिं वारो पानी पियो अचंदो, टोंटी के लगा पड़ा रहो, सारी दिन लगे रहो कि इसमें बदबू खत्म नहीं होगी। तो ये जो बदबू है करप्शन की, ये तब खत्म होगी जब उन पर टंकी में पड़ा हुआ मरा हुआ गधा निकाल, वो मरा हुआ गधा निकालोगे तो इधर रोड भी बन जाएंगे, ड्रेनेज भी आ जाएगी, साफ पानी भी आ जाएगा, SHO का जुल्म भी खत्म हो जाएगा। नहीं करोगे तो ऐसे करोगे।